भारतीय आईटी सेक्टर में आई इस तेजी ने निवेशकों का ध्यान एक और बार अपनी ओर खींच लिया है। लंबे समय तक दबाव में रहने के बाद अब आईटी कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखने को मिली। जानकारों के मुताबिक बेहतर वैल्यूएशन, मजबूत तिमाही नतीजे और एआई को लेकर भारतीय कंपनियों की तैयारियों ने बाजार का भरोसा बढ़ा दिया है। हालांकि दूसरी तरफ वैश्विक बाजारों में एआई पर बढ़ते खर्चे को लेकर चिंता भी बनी हुई है। निवेशक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई में हो रहा भारी निवेश कंपनी के लिए वास्तविक में मुनाफे में कब और कितना बदल पाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सौरभ मित्तल का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। वित्तीय वर्ष की तिमाही रिपोर्ट सभी कंपनियों की आ चुकी है, जिसमें विपरीत स्थितियों के बाद भी टेक कंपनियों का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है। तिमाही रिपोर्ट जो आई है वो बहुत अच्छी आई हुई है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो काफ़ी कुछ हालात ठीक नहीं है, कभी ठीक होते भी हैं तो बिगड़ जाते हैं। ऐसे में किस तरह से भारतीय टेक कंपनियों ने अपने आप को संभाला, और संभाला ही नहीं बल्कि बढ़ चढ़कर एक तरह से प्रदर्शन किया हुआ है, इन सब बातों को लेकर के हम समझते हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं हमारे साथ सौरभ मित्तल जी। मित्तल जी, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हालात बिगड़े हुए हैं। अगर पूरे विश्व का हम सिनेरियो देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में भारतीय टेक कंपनियां किस तरह से अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर रही हैं? देखिए, बीच में जब से ये पिछले कुछ टाइम से माहौल बिगड़ा हुआ है और एक पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज़ के लिए, इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए एक माहौल ऐसा बन गया था कि एआई के आने के बाद में इनके फ्यूचर के ऊपर एक डाउट क्रिएट हो गया था, इनके वैल्यूएशन पे एक डाउट क्रिएट हो गया था। बट ये जो पहली तिमाही इस वित्तीय वर्ष की 2026-27 की निकली है, इसमें ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं, जिससे ये जो सिचुएशन इतनी डामाडोल चल रही है ग्लोबल स्तर के ऊपर, इवन बाहर की जो कंपनियां हैं, अमेरिकन टेक कंपनीज हैं, उनके भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं जितना कि अच्छा प्रदर्शन इंडियन टेक कंपनीज ने किया है। तो इसी वजह से जो इंडिया का शेयर मार्केट है वो पिछले कुछ समय के अंदर एक रेंज बाउंड एरिया में रहा है, और कहीं ना कहीं इंडियन टेक कंपनीज ने मार्केट को संभाल के रखा है और गिरने नहीं दिया ऐसी एडवर्स सिचुएशन के अंदर भी। एआई का आपने जिक्र किया। एआई को लेकर के एक कन्फ्यूज़न है कि ये बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी पैदा करेंगी, और इसके अलावा इनके आने से तमाम तरह की उथल पुथल होगी। जबकि जो रिजल्ट जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं और अब मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये था कि 48% परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा, और जॉब की बात अगर करें तो उतनी नहीं जाएंगी जितनी दूसरे देशों में इनके आने से दिक्कत हो रही है। तो वो किस तरह से बैलेंस होगा भारतीय बाजार? देखिए, एआई क्योंकि एक नया सब्जेक्ट मैटर है, तो लोगों में अलग अलग तरीके के भ्रम हैं और एक बड़ा खौफ हर जगह क्रिएट हो गया है कि पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां बहुत जल्दी चली जाएंगी, और ये खौफ क्रिएट हो गया। बट ऐसा नहीं है। जितना भी मैं इन पिछले कुछ महीनों में लोगों से मिला हूं जो टेक को अच्छे से समझते हैं, तो उससे यही समझ में आता है कि एक बार के लिए लोगों को ये एक सुविधा दिख रही है, बट कहीं ना कहीं उस सुविधा के चक्कर में आप मैनुअल चीज़ों को बंद नहीं कर पाएंगे, और एक मैनुअल इंटरवेंशन फिर भी रहेगी। तो अगर हमने एआई का विद द हेल्प ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन अच्छे से यूज़ किया, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा जॉब का खतरा है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन पॉपुलेशन को, यंग पॉपुलेशन को ये चाहिए कि वो एआई को समझे, उसके बेटर इस्तेमाल को समझे और अपने आप को उतना ग्रो करे एआई के साथ में, ताकि वो एआई का बेनिफिट उठा सके, ना कि जॉब लॉस करे। हाँ, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं, उससे फ्रेंडली हों, और जो भी लेटेस्ट वर्जन आए उसको लेकर के अपडेट होते रहें। हम फिर आते हैं अपनी बात पर, कॉमर्शियल उस पर आते हैं। तिमाही रिपोर्ट तो बड़ा अच्छी चली गई। आने वाले समय में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहने वाली है शेयर मार्केट की? अगर हम बात करें, अपनी आईटी कंपनियों की बात करें, टेक कंपनियों की बात करें, क्या ये वही परफॉर्मेंस देती रहेंगी, उससे बेहतर देंगी, या कुछ लड़खड़ा भी सकती हैं? जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें, ग्लोबल जो मार्केट पर जो असर हो देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है भारतीय बाजार में? अगर मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अभी के लिए जितनी भी डेवलपमेंट्स रिसेंट पीरियड में होने थे वो काफ़ी कुछ हो चुके हैं। उनके इम्पैक्ट मार्केट ने एक बार के लिए ऑब्जर्व कर लिए हैं। टैक्स सेक्टर के ऊपर भी जो अभी के लिए दिख रहा है नज़रिया, वो यही है कि इम्पैक्ट जो आना था वो आ चुका है। इमीडिएट नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि कोई मेजर डिप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अनटिल अनलेस कोई बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट होता है, कोई और नया वॉर स्टार्ट हो जाता है, मार्केट अभी के लिए उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर चुका है। ये माना जाए कि आने वाले समय में बेहतर होगा। जो समय था एक तरह से जो बुरा वक्त था जो ग्लोबली, वो लगभग समाप्ति की ओर है। आने वाला समय अच्छा रहेगा। तो ऐसे में सलाह क्या होगी इन्वेस्टर्स के लिए आपकी? ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि इमीडिएटली कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। पॉजिटिव डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब ये जो अभी करंट वॉर सिचुएशन बनी हुई है इसके ऊपर एक डिसीजन आए और ये चीज़ें क्लियर हो जाए, तो हम डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटलुक बना सकते हैं। अभी के लिए यही है कि जहां हम मार्केट में हैं, हम कोई मेजर अपना इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली ना प्लान करें अनटिल अनलेस ये सिचुएशन पे क्लैरिटी आए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आई एम पॉजिटिव ऑन मार्केट। तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करें, तय बात है, फ़ायदे में रहेंगे। और शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको उससे बचने की ज़रूरत है, या फिर सलाह लेकर के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद साबित होगा। दुनिया भर में शेयर मार्केट लड़खड़ाए हुए हैं, लेकिन भारतीय बाजार एक तरह से स्थिर है और कहीं ना कहीं वो बढ़कर भी कारोबार कर रहा है। इसकी वजह क्या मानते हैं? और ख़ासतौर से अगर आईटी कंपनियों की हम बात करें, टेक कंपनियां जो हैं, इनमें ठीक ठाक मजबूती दिखाई दे रही, क्या है वजह? देखिए आदित्य जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो मार्केट जिस तरह से ले रहा है, तो पहली तिमाही के जो आईटी कंपनियों के रिजल्ट आए वो जो अपेक्षा थी उससे काफ़ी अच्छे आए। जो एआई डिस्ट्रप्शन की हम बात कर रहे थे, इंडियन आईटी इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री जिससे घबराई हुई थी, शायद अब वो असमंजसता की स्थिति दूर हो गई है और उसके रिजल्ट ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ से जो धारणा थी कि आईटी को नुकसान होगा, वो अब लग रहा है कि नहीं होगा। और यहाँ पे उसको इंडियन टेक कंपनीज जो काम करती हैं, ज़्यादातर वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं, प्रोडक्ट बेस्ड वो बनाती हैं चीज़ें जो पूरे विश्व में हम जिसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारे लगने लगा है कि एआई से हमें फ़ायदा ही होने वाला है। तो इसकी वजह से इन लोगों के तिमाही रिजल्ट बहुत अच्छे आए और उसने हमारे जो सूचकांक हैं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो सेंसेक्स हो, उन दोनों को गिरने से काफ़ी हद तक बचाया। जहाँ तक हम बात करें तो हमारा बाज़ार दूसरे मार्केटों के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर गिरा। जहाँ पर हमने कोरिया के बाज़ारों में बहुत गिरावट देखी, चाइना में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी कुछ हलचल नहीं हो रही है, उनके बनस्पत हमारा बाज़ार बहुत ही मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। और वापस से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो वापस से इंडिया का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह से बाज़ार में मजबूती आगे बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव और युद्ध के बाद भी भारतीय शेयर बाजार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ख़ासतौर से आईटी टेक कंपनियों ने जो 3 महीने की रिपोर्ट पेश की है, उससे इतना तो साफ है कि आने वाले समय में इनका उज्जवल भविष्य है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, फ़ायदे में रहेंगे। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।